कालिदास की प्रसिद्ध रचना रघुवंश का षोडश सर्ग। तदनंतर लव आदि 7 रघुवंशी वीरों ने अपने सबसे बड़े भाई गुणवान कुश को अग्रणी बनाया, क्योंकि भ्रातृ प्रेम उनके कुल का धर्म था। वे सभी कर्मठ भाई पुल बांधने लगे, कृषि की रक्षा करने और हाथियों को पकड़ने में कुशल थे। तथापि जैसे समुद्र अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही उनमें से किसी ने भी अपने राज्य की सीमा लांघकर दूसरे भाई के राज्य की सीमा में प्रवेश करने का प्रयत्न नहीं किया। जैसे सामवेद के कुल में उत्पन्न मत वाले दिग्गजों का वंश 8 भागों में बांट गया था, वैसे ही विष्णु के अंश से उत्पन्न राम का त्यागी कुल भी 8 भागों में फैल गया। एक दिन आधी रात के समय जब शयन कक्ष का दीपक टिमटिमा रहा था और सब लोग सोए हुए थे, तब कुश को एक ऐसी स्त्री दिखलाई दी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके वेश को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसका पति परदेश चला गया है। अपनी सम्मति से सज्जनों का उपकार करने वाले इंद्र के समान तेजस्वी और शत्रुओं को जीतने वाले कुश के आगे वह स्त्री उनकी जय जयकार करती हुई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दर्पण में जैसे मुंह का प्रतिबिंब प्रविष्ट हो जाता है, वैसे ही वह स्त्री द्वार बंद रहने पर भी घर के भीतर जा पहुंची थी। उसे देखकर कुश को बहुत विस्मय हुआ। वे शैया पर आधे शरीर से उठकर उससे बोले, तुम हमारे इस बंद भवन में सहसा घुस आई हो, परंतु तुम्हारे मुख से यह प्रकट नहीं होता कि तुम कोई योगिनी हो, क्योंकि तुम पाले से मारी हुई कमलिनी जैसी उदास दिख रही हो। हे शुभे, तुम कौन हो? तुम्हारे पति का क्या नाम है और मेरे पास किस काम से आई हो? लेकिन तुम यह समझकर कुछ मत कहना कि रघुवंशियों का चित्त पराई स्त्री की ओर आकृष्ट नहीं होता। स्त्री बोली, भगवान राम जब वैकुंठ जाने लगे तब इस निर्दोष अयोध्यापुरी के निवासियों को भी साथ लेते गए। हे राजन, मैं उसी अनाथिनी अयोध्यापुरी की अधिष्ठात्री देवी हूँ। पहले सुशासन के कारण मैं इतनी ऐश्वर्यशालिनी हो गई थी कि मेरे आगे कुबेर की अलकापुरी भी फीकी लगती थी। अब तुम्हारे जैसे प्रतापी राजा के रहते हुए भी मेरी बड़ी हीन दशा हो गई है। स्वामी के अभाव में सैकड़ों तल्लों वाली अट्टालिकाओं के टूट जाने से मेरी निवास भूमि अयोध्या ऐसी उदास लगती है जैसे सूर्यास्तकालीन वह संध्या हो कि जिसमें वायु के झोंके से छितराए हुए बादल कहीं कहीं दिखलाई देते हों। रात के समय पहले जिन सड़कों पर चमकीले बिच्छुओं वाली अभिसारिकाएं चलती थीं, उन पर आजकल मांस खोजने वाली वे सियारिनें घूमती हैं, जिनके मुख से चिल्लाते समय आग की लपटें निकलती हैं। पहले नगर के जिन बावलियों का जल क्रीड़ा निरत सुंदरियों के हाथ के थपेड़ों से मृदंग के समान गंभीर ध्वनि करता था, वही आजकल जंगली भैंसों की सींगों की चोट खा खा कर चिल्लाता रहता है। अड्डों के टूट जाने से यहाँ के मोर अब वृक्षों पर बैठते हैं और मृदंग न बजने के कारण उन्होंने नाचना भी छोड़ दिया है। वे अब उन जंगली मोरों जैसे लगते हैं जिनकी पूंछें वन की आग से झुलस गई हों। जिन सीढ़ियों पर पहले सुंदरियां अपने महावर लगे लाल लाल पैर रखती हुई चलती थीं, उन्हीं पर मृगघाती बाघ अपने रक्त लिप्त लाल पैर रखते हुए चलते हैं। जिन चित्रों में दिखलाया गया था कि हाथी कमल के सरोवर में उतर रहे हैं और हथिनियाँ उन्हें सूंड से कमल का डंठल तोड़ तोड़ कर दे रही है, उन चित्र लिखित हाथियों के मस्तकों को सच्चे हाथी का मस्तक समझकर सिंहों ने अपने नखों से
फाड़ डाला है। जिन खम्भों में स्त्रियों की मूर्तियाँ बनी हुई थीं, आजकल उन मूर्तियों का रंग उड़ गया है और वे धुंधली पड़ गई हैं। उन खम्भों में जो सांप लिपटे, उनमें से उनकी कैंचुलें छूटकर उन मूर्तियों में सट कर ऐसी लगती है कि जैसे उन पत्थर की स्त्रियों ने स्तन ढकने के लिए कोई कपड़ा डाल लिया हो। पहले भवनों पर मोती की माला जैसी शुभ्र चांदनी चमकती थी, उन पर अब वह नहीं चमकती, क्योंकि बहुत दिनों से चूना न लगने से उन कोठों के चूने का रंग काला पड़ गया है और उन पर जहाँ तहाँ घास उगाई है। पहले उद्यानों की जिन लताओं को धीरे से झुकाकर सुंदर स्त्रियां फूल तोड़ती थीं, उन मेरी प्रिय लताओं को वन्य भीलों के समान उत्पाती बंदर झकझोरते हैं। अब अटारियों के झरोकों से न रात को दीपकों की किरणें निकलती हैं, न दिन में सुंदरियों का मुख दिखता है और न ही कहीं से अगरू का धुआं ही निकलता है। अब वे झरोखे मकड़ियों के जालों से भर गए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि अब न सरयू की रेती पर देवताओं की पूजा की जाती है और न स्त्रियों के स्नान करने पर उनके शरीर से अंगराग आदि की सुगंध निकलती है। सरयू के तट पर बनी हुई बेंत की झोपड़ियाँ भी सूनी पड़ी रहती हैं। अतएव तुम्हारे पिता राम ने राक्षसों को मारने के लिए जो मानव शरीर धारण किया था, उसे छोड़कर जैसे वे परमात्मा में लीन हो गए, वैसे ही तुम भी यह नई राजधानी कुशावती त्याग कर अपनी कुल परंपरा की राजधानी अयोध्या में चलकर निवास करो। कुश ने उसकी प्रार्थना स्वीकारते हुए कहा, ऐसा ही करेंगे। यह सुनकर प्रसन्न मन से अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। रात की वह विस्मयजनक घटना राजा ने सवेरे सभा में ब्राह्मणों से कही। सो सुनकर ब्राह्मणों ने कुश की प्रशंसा की और कहा कि आप धन्य हैं जिसे कुल की राजधानी ने स्वेच्छा से अपना पति चुना है। तदनंतर उन्होंने कुशावती नगरी वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करके दे दी और जैसे वायु के पीछे पीछे बादल चलते हैं, वैसे ही अपनी सेना लेकर वे शुभ मुहूर्त में अयोध्या की ओर चल पड़े। उस यात्रा के समय चलती हुई कुश की सेना सचल राजधानी जैसी लगती थी, क्योंकि उसका ध्वजाओं वाला भाग लतायुक्त उपवनों जैसा, बड़े बड़े हाथी बनावटी पर्वतों जैसे और रथ ऊंची ऊंची अटारियों सरीखे लगते थे। जैसे चंद्रमा उदित होकर समुद्र को तट तक खींच लाता है, वैसे ही श्वेत छत्रधारी कुश अपनी सेना को रघुकुल की पुरानी राजधानी अयोध्या की ओर लेकर चले जा रहे थे। जब कुश चले तो उनकी सेना का भार पृथ्वी नहीं सह सकी, अतएव उड़ती हुई धूल ऐसी लगती थी कि जैसे पृथ्वी विष्णु के दूसरे पद अर्थात आकाश में पहुंची हो। कुशावती से चलने की तैयारी करती हुई आगे के पड़ाव पर पहुंची हुई या मार्ग में चलने वाली कुश की संपूर्ण सैनिक टुकड़ियां पूरी सेना ही मालूम देती थीं। कुश के हाथियों के मद जल से सिंचकर मार्ग की धूल कीचड़ बनी और वे कीचड़ भी घोड़ों की टापों से मर्दित होकर फिर धूल बन गई। मार्ग भूल जाने से वह सेना विंध्याचल के आसपास मार्ग ढूंढती हुई कई भागों में बट गई। नर्मदा के समान उस सेना के गंभीर गर्जन से पर्वत की गुफाएं गूंज उठीं। गेरू आदि धातुओं से जिसके रथ के पहिए लाल हो गए थे और जिसकी चलती हुई सेना के शब्द से तुरही के शब्द भी दब गए थे, वे राजा कुश विंध्याचल निवासी किरातों के प्राप्त भेंट की सामग्री को देखते हुए विंध्या से आगे बढ़े। वहाँ ही पश्चिम की ओर बहने वाली गंगा जी पर हाथियों का पुल बनाकर जब वे पार उतरने लगे, तब आकाश में उड़ते हुए चंचल पंखों वाले हंस कुश पर डुलाए जाते हुए चंवर के समान दिखने लगे। वहाँ कुश ने नावों के यातायात से चंचल जल वाली गंगा जी को प्रणाम किया, क्योंकि कपिल मुनि के कोप से जले हुए उनके पूर्वज सगर पुत्र उसी जल की कृपा से
स्वर्ग गए थे। इस तरह मार्ग में कुछ दिन बिताकर कुश सरयू के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्हें बड़े बड़े यज्ञ करने वाले रघुवंशी राजाओं के गाड़े हुए सैकड़ों यज्ञ स्तंभ दिखलाई पड़े। अयोध्या के उपवनों में वायु ने फूले हुए वृक्षों की डालियाँ कपाकर सरयू के शीतल जल का स्पर्श करके थकी हुई सेना के साथ आए हुए कुश की अगवानी की। शत्रु विनाशक और प्रजा हितैषी राजा कुश ने फहराती हुई ध्वजा वाली अपनी सेना को नगर के आसपास वाले स्थानों में ठहरा दिया। जैसे बादल इंद्र की आज्ञा से जल बरसाकर गर्मी से तपी धरती को हरी भरी कर देते हैं, वैसे ही कुश की आज्ञा से कारीगरों ने अपने यंत्रों के सहारे अयोध्या को नया रूप दे दिया। तदनंतर रघुकुल वीर कुश ने व्रती उपवासी एवं वास्तु विद्या में निपुण पंडितों द्वारा अनमोल मूर्तियों से भरे घरों वाली अयोध्या का विधिवत पूजन करा के पशुओं की बलि दी। जैसे कोई कामी पुरुष स्त्री के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, वैसे ही कुश भी अयोध्या के राजमहल में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपने मंत्रियों आदि को रहने के लिए दूसरे अनेक भवन दिए। अयोध्या की बाजारों में सुंदर वस्तुएं सजी हुई थीं, घुड़साल में घोड़े बंधे थे और हस्तशालाओं में खंभों से हाथी बंधे हुए थे। इस प्रकार वह नगरी ऐसी सुंदर लगती थी जैसे सारे शरीर में गहना पहने कोई स्त्री खड़ी हो। अब अयोध्या फिर पहले जैसी सुंदर लगने लगी। उसमें निवास करते हुए जानकी जी के पुत्र कुश को ऐसा सुख मिला कि न तो उन्हें सुंदरी अप्सराओं से भरे स्वर्ग के स्वामी बनने की इच्छा रह गई और न असंख्य रत्नों वाली अलकापुरी ही पाने की चाह रही। तभी ग्रीष्म ऋतु आ गई, जिसने मानो इन्हें अपनी उस प्रिया का स्मरण करा दिया जिसकी ओढ़नी में रत्न जड़े हों, जिसके गोरे गोरे स्तनों पर मोतियों का हार लटका हुआ हो और जो सांस की हवा से उड़ने वाले महीन कपड़े पहने हो। गर्मी से जो बर्फ गलने लगी वह ऐसी लगी कि जैसे दक्षिण दिशा से सूर्य के लौट आने की प्रसन्नता में उत्तर दिशा ने हिमालय से आनंद के ठंडे आंसुओं जैसी पानी की ठंडी धारा बहा दी हो। उस समय अत्यंत ताप से भरे दिन और बहुत छोटी छोटी रातें, ये दोनों उन पछताते हुए पति पत्नी सदृश दिखने लगे जो आपस में झगड़ा करके एक दूसरे से रूठ गए हों। अतिशय गर्मी से घर की बावलियाँ सेवार जमी हुई सीढ़ियाँ छोड़कर पीछे हटने लगीं और उनका पानी सूखने लगा। उनमें कमल की डंडियाँ दिखने लगीं और पानी घटकर स्त्रियों की कमर भर रह गया। वनों में चमेली खिल गई और उसकी सुगंध सब ओर फैलने लगी। संध्या को गुनगुनाते हुए भौरे एक एक फूल पर बैठकर जैसे उनकी गिनती करने लगे। स्त्रियों के गालों पर प्रियतम के हाथों द्वारा बने हुए नक्षत्रों पर पसीनों की बूंदें फैल जातीं और कान पर रखे हुए सिरस के फूलों की केसर उन पर सट जाती थी। अतएव जब वे फूल कान पर से खिसकते भी थे तो सहसा पृथ्वी पर नहीं गिर पड़ते थे। धनी लोग गर्मी में ठंडी रहने वाली उन खास तरह की शिलाओं पर सोकर दोपहरी बिताते थे जो चंदन मिश्रित जल से धुली होती थी और जिनके चारों ओर जल की धाराएं छूटती रहती थीं। बसंत बीत जाने से जो कामदेव मंद पड़ गया था वह स्त्रियों के उन केशों में जा बसा जो स्नान करने पर खोल दिए जाते थे और जिनमें धूप से सुगंधित करने के बाद शाम को फूलने वाली चमेली के सुगंधित फूल खोस लिए जाया करते थे। पराग से परिपूर्ण कुछ पीली पीली अर्जुन की मंजरी ऐसी लगती थी कि जैसे कामदेव का शरीर भस्म करने के पश्चात शिव जी के हाथ टूटी हुई कामदेव के धनुष की डोरी पड़ी हो। उस समय मनोहर गंध वाला आम का बौर, पुरानी मदिरा और नए पाटल के फूल लाकर ग्रीष्म ऋतु ने कामी पुरुषों की सब न्यूनता पूर्ण कर दी। उस भीषण ग्रीष्म काल में उदित होकर ही दोनों प्रजा को बहुत प्रिय लगे। एक तो सेवा से प्रसन्न होने पर निर्धनता आदि संतापों को दूर करने वाले राजा कुश और दूसरे शीतल किरण से गर्मी का संताप दूर करने वाला चंद्रमा। एक दिन कुश की यह इच्छा हुई कि जल की लहर से मतवाले हंसों से युक्त तट की लताओं के फूल बहाने वाली और गर्मी में सुखदायिनी सरयू के जल में
रानियों के साथ विहार किया जाए। ऐसा निश्चय करके विष्णु जैसे प्रभावशाली कुश सरयू के जल में विहार करने को चले। तदनुसार सरयू के तट पर डेरे तन गए और मल्लाहों ने ग्रह आदि जंतुओं को सरयू से निकाल दिया। कुश की रानियां सीढ़ियों से जब पानी में उतरने लगीं, उस समय उनके भुजबंद एक दूसरे से टकराने लगे, पैर के बिछुए बजने लगे और इन शब्दों को सुनकर सरयू के हंस उद्विग्न हो उठे। तभी वे रानियां जल में उतरकर एक दूसरे के ऊपर छींटे डालने लगीं। उन रानियों के स्नान की वह शोभा देखकर नाव पर बैठे हुए राजा कुश पासी चंवर लेकर खड़ी किरातिनी से बोले, देखो, मेरे रनवास की सैकड़ों रानियों के स्नान करने और उनके शरीर से धुले हुए अंग राग के मिल जाने से सरयू की धारा बादलों से भरी संध्या जैसी रंग बिरंगी दिख रही है। नावों के चलने से जल में उठने वाली लहरों ने इन सुंदरियों की आंखों का अंजन धोकर उसके बदले मदपान के समय की लाली लेकर इनकी आंखों में भर दी है। बोझिल नितंबों तथा स्तनों के कारण ये भली भांति तैर नहीं पाती, तथापि खेल में सम्मिलित होने के कारण ये अपने मोटे मोटे भुजबंदों वाली बाहों से जल में बड़ी कठिनाई से तैरती हैं। इन जल क्रीड़ा निरत रानियों के कानों से गिरे हुए सिरस के कर्णफूल नदी में तैर रहे हैं। इन्हें देखने वाली मछलियों को सेवार का भ्रम होता है और वे इन पर मुँह मार रही हैं। देखो, जल क्रीड़ा में संलग्न रानियों को यह भी नहीं मालूम कि इनके हार टूट गए हैं और मोती बिखर गए हैं। वे मोतियों के समान दिखने वाले जल बिंदुओं को ही मोती समझ बैठी हैं और इनका ख्याल है कि हार नहीं टूटा है। देख, सुंदरी स्त्रियों के शरीर के अंगों की तरह जो वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, वे सब इन सुंदरियों के पास स्वतः जुट गई हैं। पानी की भंवर इनकी गहरी नाभि के सदृश, लहरें भौं के समान और चकवा चकवी इनके स्तनों जैसे हैं। गाती हुई ये जो मृदंग बजाने के समान थपकी दे देकर जल पीट रही हैं, उसे सुनकर तट पर बैठे हुए मोर अपनी पूंछ उठाकर और बोलकर उनका अभिनंदन करते हैं। अपने नितंबों पर रानियों ने श्वेत वस्त्र लपेट लिया है। उसके नीचे करधनी के घुंघरू चांदनी से ढके हुए तारे जैसे दिखते हैं। उनके डोरों में जल भर जाने से इन स्त्रियों के इधर उधर दौड़ने पर भी ये बजते नहीं हैं। इनकी सखियां जब इनके मुंह पर पानी डालती हैं और ये भी अहंकार से अपनी सखियों पर पानी उछालती हैं, तब इनके सीधे लटके हुए बालों से कुमकुम मिश्रित लाल रंग की बूंदें टपकने लगती हैं। यद्यपि स्नान के कारण बाल खुल जाने, मुंह और स्तनों पर बनी हुई चित्रकारी खुल जाने तथा मोतियों के कर्णफूल कान से निकल जाने पर स्त्रियों का वेश अस्त व्यस्त हो गया है, तथापि ये कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसा कहकर कुश भी नौका से पानी में उतर पड़े और जैसे कमलिनियों को कंधे पर लटकाए हुए जंगली हाथी हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही हिलते हुए हार वाले कुश भी उन स्त्रियों के साथ जल विहार करने लगे। उस कांतिमान राजा के साथ जल क्रीड़ा करती हुई वे रानियां और भी अधिक सुंदर लगने लगीं, क्योंकि मोती यों ही सुंदर होते हैं। फिर यदि वे इंद्रनील मणि के साथ मिल जाएं, तब उसकी शोभा का तो कहना ही क्या। तब वे स्त्रियां सोने की पिचकारियों से रंग छोड़ छोड़कर राजा कुश को भिगोने लगीं। उस समय वे ऐसे दिखने लगे जैसे पर्वतराज हिमालय पर ये गेरू का झरना झर रहा हो। उन स्त्रियों के साथ सरयू में जल क्रीड़ा करते समय कुश ऐसे लगते थे जैसे देवराज इंद्र स्वर्गीय अप्सराओं के साथ आकाश गंगा में जल क्रीड़ा कर रहे हों। अगस्त्य ऋषि ने राम को सदा जीतने वाला जो आभूषण दिया था, उसे राम ने राज्य के साथ ही कुश को दे दिया था। जल क्रीड़ा करते समय सहसा वह आभूषण पानी में गिर गया और किसी को इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा। इस प्रकार रानियों के साथ यथेच्छ जल क्रीड़ा करके कुश जब जल से बाहर निकले और डेरे पर गए, तब कपड़े बदलने के पहले ही उन्होंने देखा
कि भुजा पर से वह दिव्य आभूषण गायब है। यद्यपि बुद्धिमान राजा कुश फूल और आभूषण दोनों को बराबर समझते थे, अतएव आभूषण के खो जाने का इसलिए दुख नहीं हुआ कि वह बहुमूल्य था, बल्कि इसलिए दुख हुआ कि वह आभूषण विजय लक्ष्मी प्राप्त कराने वाला और अपने पिता राम का चिन्ह था। अतएव उन्होंने जब धीवरों को वह आभूषण ढूंढने की आज्ञा दी, बहुत देर तक उन लोगों ने पानी में टटोला, परंतु उनका सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। तब वे कुश के पास आकर बोले, हे देव, बहुत परिश्रम करने पर भी हम लोग जल में गिरे हुए आपके आभूषण को नहीं पा सके। ऐसा लगता है कि इस जल में रहने वाले कुमुद नाम के नाग ने लोभवश चुरा लिया है। यह सुनकर कुश की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तट पर खड़े होकर उन्होंने अपना धनुष संभाला और नाग को नष्ट करने के लिए उस पर गारुड़ास्त्र चढ़ा लिया। उनके धनुष चढ़ाते ही उस सरोवर का जल खलबलाता हुआ अपना तरंग रूपी हाथ उठाकर तट को तोड़ता हुआ इस तरह गरजने लगा जैसे गड्ढे में गिरा हुआ कोई हाथी चिंघाड़ रहा हो। समुद्र के समान उस जल को मथा जाता देखकर नक, घड़ियाल आदि जीव घबरा उठे। इतने में उस जल में से कन्या को आगे किए नागराज कुमुद इस प्रकार निकला जैसे लक्ष्मी को साथ लेकर कल्प वृक्ष निकला हो। राजा कुश ने देखा कि कुमुद के हाथ में वही आभूषण विद्यमान है, इसलिए उन्होंने धनुष पर से गारुड़ास्त्र उतार लिया, क्योंकि सज्जन लोग ऐसे लोगों पर क्रोध नहीं करते हैं जो विनम्र होकर उनके समक्ष पहुंच जाते हैं। त्रिलोकीनाथ राजा राम के पुत्र तथा शत्रुओं को अंकुश सदृश दुख देने वाले कुश को अभिमान से उठा हुआ अपना सिर नवाकर कुमुद ने प्रणाम किया, क्योंकि वह कुश के बाण की शक्ति को भली भांति जानता था। इस प्रकार प्रणाम करके वे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप राक्षसों का नाश करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करने वाले विष्णु के दूसरे रूप अर्थात उनके पुत्र हैं। आप मेरे पूजनीय हैं, अतः मैं भला आपसे वैर कैसे कर सकता हूँ। यह कन्या गेंद खेल रही थी, इसकी थपकी से गेंद ऊपर उछल गई। उसे देखने को इसने जो ऊपर आंख उठाई तो देखा कि आकाश से गिरते हुए तारे के समान आपका आभूषण नीचे चला आ रहा है। बस इसने उसे पकड़ लिया। अब आप इसे ले लीजिए और अपनी उस मोटी और लंबी भुजा में फिर से बांध लीजिए, जिसमें धनुष की डोरी के आघात से घट्टे पड़ गए हैं और जो पृथ्वी की रक्षा करती रहती है। हे राजन, मेरी छोटी बहन कुमुदती जीवन भर आपकी सेवा करके अपने अपराध का मार्जन करना चाहती है, अतएव आप इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। ऐसा कहकर कुमुद ने वह आभूषण कुश को दे दिया। कुश ने कहा, आज से आप मेरे आदरणीय संबंधी हुए। यह सुनकर कुमुद ने अपने कुटुंबियों को बुलाया और बड़ी धूमधाम से उस कन्या का कुश के साथ विवाह कर दिया। राजा कुश ने जब अग्नि के समक्ष उस कन्या का ऊनी कंगन बंधा हुआ हाथ पकड़ा, उस समय तुरही आदि बाजों की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठीं और विचित्र प्रकार के मेघों ने आकर आकाश से उनके ऊपर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। नागराज कुमुद ने इस प्रकार त्रिलोकीनाथ विष्णु अर्थात राम के पुत्र कुश को अपना संबंधी बनाकर गरुड़ से डरना छोड़ दिया, क्योंकि अब गरुड़ उनके संबंधी के पिता के वाहन मात्र रह गए थे। इधर कुश ने भी नागराज तक्षक के 5वें पुत्र कुमुद को अपना संबंधी बनाया। तभी से सर्प शांत हो गए और कुश पृथ्वी पर यथावत शासन करने लगे। और यहीं पर यह सर्ग समाप्त होता है।